स्वागत है आप सभी का आपके अपने ट्रिनिटी इंस्टीट्यूट पर। आज की जो ये वीडियो होने वाली है आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज हम लेकर आए हैं CHSL का एग्ज़ाम पेपर। और वो पेपर कोई एक पेपर नहीं है, वो 3 पेपरों का निचोड़ है जो आपका लॉकडाउन से पहले हो चुका था। मतलब जो 21 से पहले एग्ज़ाम दे चुके थे वो आज इस वीडियो में देख लीजिए कि किसका नंबर आने वाला है और किसका नहीं आने वाला है। इस वीडियो को इसलिए पूरी देखना और कमेंट में बताना कि कितने बच्चों का, हमारे इंस्टीट्यूट वाले जो पढ़ रहे हैं, कितनों का नंबर आया और कितनों का चूक गया है। ठीक है। और जो अभी तक एग्जाम जिसने नहीं दिया है, जिनका पोस्टपोन हुआ है, उनके लिए ये इसलिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि भाई इससे हमें पूरा पैटर्न पता चल जाएगा कि किस तरह का SSC एग्ज़ाम पेपर अब की बार दे रही है। कोई एग्ज़ाम पेपर चेंज नहीं होने वाला है क्योंकि वो पहले ही सेट हो गया होगा। जहाँ तक मुझे उम्मीद है इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, इसलिए इस वीडियो को स्किप ना करें। फर्स्ट देती है हमें 4 वोकैबुलरी, उसमें 2 सिनोनियम और 2 एंटोनियम पूछे थे। देखिए कितनी हल्की वोकैबुलरी है और मेरी पढ़ाई हुई आपको वोकैबुलरी वाली वीडियो में देखने को मिल जाएंगी। 2 वोकैब आई हैं। देखो अक्लेम, अक्लेम का मैंने माइंड मैपिंग कराया था कि अकल से एम लगाया उसने, और जब अकल से कोई एम लगाएगा तो उसे बोलोगे आप वाह भाई वाह। तो जब आप उसे क्या करोगे, प्रेज करोगे, मीन्स उसे शाबाशी दोगे, वो भी कहाँ, पब्लिकली चौराहे पे खड़ा करके कि भाई देखो इसने कितना अच्छा काम किया है। तो ये हो गया हमारा प्रेज पब्लिकली का मतलब एक्लेम। तो एक वोकैब देखिए। नेक्स्ट पे आइए जल्दी से, डिस्क्रीट। डिस्क्रीट का मैंने बताया था क्या होता है, डिस्क्रीट का होता है केयरफुल। ठीक है जी, क्या होता है, केयरफुल। कितना हल्का है देखिए, जल्दी से लड्डू एग्जाम पेपर होने वाला है। जितना एग्जाम पेपर में 1 घंटे का टाइम मिलता है, उससे देखिए कितने कम समय में हम आपके लिए करवाने वाले हैं। अगर आपने जल्दी से सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आने वाले एग्जाम पेपर और हम अपलोड करने वाले हैं। PQ, PQ क्या मीनिंग मैंने बताया था, PK मूवी से। PK मूवी में आमिर खान को कितना गुस्सा दिलाते हैं वहाँ के लोग, कोई उसका रिमोट वाले लेता है, कोई कुछ ले लेता है। तो ठीक है भाई, तो गुस्सा दिलाने को, टू मेक समवन एंग्री, किसी को गुस्सा दिलाना या किसी को गुस्सा दिलाने को क्या बोलते हैं, हम PQ बोलते हैं। ये भी मैंने देखो 2 वोकैब हमारी पढ़ाई हुई, एक ये और एक ये। जल्दी से वोकैबुलरी वाली वीडियो में देख लीजिए, चाहे यकीन नहीं हो तो। नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट एंटोनिम जो होता है हमारा आर्टिकुलेट। आर्टिकुलेट का मतलब क्या होता है, नॉट क्लियर। ठीक है जी, आर्टिकुलेट का हाँ ये एंटोनियम है ना हमारा। ठीक है, ये तो इसका मीनिंग है टू मेक एंग्री। अगर ये एंटोनियम में आया तो यहाँ पर हो जाता टू मेक हैप्पी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा आर्टिकुलेट। तो आर्टिकुलेट का मतलब होता है क्लियर। क्या होता है, क्लियर। लेकिन यहाँ पर पूछा हमें एंटोनियम, तो एंटोनियम आ जाएगा भाई इसका नॉट क्लियर। देखो कितना आसान वोकैबुलरी था। और एक आया था हमारा PQRS। PQRS देखिए जल्दी से, ऑल द साउंड रीजन्स की, मतलब जितनी भी वजहें थी आवाज होगी। ठीक है, मीन्स ऑल द साउंड रीजन्स, मतलब जो वजह थी जिस वजह से आवाज आ रही थी, इस वजह से साउंड आ रहा था हमारा। ऑल द साउंड रीजन्स एवर गिवन फॉर कंजर्विंग। देखो कौन सा सेट बैठ रहा है तुमसे देखना पहले तो। ये देखो कि वर्ब कहाँ लगानी है, ये सब देखो पहले। ऑल द साउंड रीजन्स, टू नहीं आएगा, बिल्कुल भी नहीं आएगा। अदर नहीं आएगा भाई, एवर आ जाएगा। ठीक है, देखो ऑल द साउंड रीजन्स एवर गिवन फॉर कंजर्विंग। ठीक है, मीन्स जितने भी साउंड रीजन्स एवर मीन्स अभी तक दिए थे कंजर्व करने के लिए, तो कंजर्व टू द कंजर्वेशन नहीं आ जाएगा। कंजर्विंग अदर नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, जितनी भी हमारी प्राकृतिक चीजें हैं, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, ऑयल वगैरह, उन्हें कंजर्व करने के लिए जो साउंड रीजन्स दिए थे, अप्लाई टू द कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ, की वो ही कहीं ना कहीं हमारी वाइल्ड लाइफ को कंजर्व कर रहे हैं। देखो कितना आसान था ये। तो क्या हो जाता है इसका PRQ। जी हाँ, यही था हमारा PQRS जो हमारा हो चुका है। और नेक्स्ट देखिए हमारा और क्या आया था। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। नेक्स्ट हमारा जो आया हुआ था, एक क्या था, वो था हमारा एक्टिव एंड पैसिव। देखो फर्स्ट एक्टिव पैसिव क्या था, शी विल फिनिश द थीसिस इन द फोर्टनाइट। ठीक है जी, शी विल फिनिश द थीसिस इन द फोर्टनाइट, कि वह फोर्टनाइट में अपने थीसिस को फिनिश कर लेगी। तो इसका क्या बनता पैसिव, देखिए जो बच्चे इंस्टीट्यूट में हमारे पढ़ते थे उनके नोट्स में मैंने पूरा एक्टिव पैसिव समझाया है। जल्दी देखिए उस तरह से क्या बताया था मैंने, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाता, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाता, विल का विल रहेगा। ठीक है, और विल के साथ क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा हमारा, द thesis will be finished। और हमेशा भाई पैसिव में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है। जो वीडियोस की आने वाली है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जल्दी, क्योंकि 1-2 दिन में ही पैसिव की वीडियो आने वाली है। The thesis will be finished by, सी का क्या जाएगा, हर ऑब्जेक्टिव केस इन द फोर्टनाइट। ठीक है, देखो इतना हल्का हमारा एक्टिव पैसिव आया था। और देखो डायरेक्ट इनडायरेक्ट आया था एक, आई नो हर वेरी वेल सेड मनीषा। मनीषा ने कहा कि मैं उसे अच्छी तरह जानती हूँ। तो भाई डायरेक्ट इनडायरेक्ट कैसे बनेगा इसका, मनीषा सेड दैट,  शी,                                                                                                                                                                        शी
न्यू हर, क्योंकि यहाँ पर क्या है, नो है प्रेजेंट में है तो पास्ट में बचा न्यू हर वेल। देखिए कितना हल्का था एकदम, एक एक्टिव पैसिव एक और डायरेक्ट इनडायरेक्ट। नेक्स्ट था हमारा स्पेलिंग एरर, कमेटी की स्पेलिंग, जिसको नहीं पता जल्दी से देख लीजिए। कमेटी में भाई 2 एम 2 टी 2 ई लगते हैं, इसे याद रखना हमेशा, हर एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट टू बेल द कैट, ये आया था हमारा फ्रेजल वर्ब, टू बेल द कैट, कि भाई बिल्ली को घंटी देना, और बिल्ली को घंटी देना एक खतरे का काम है, तो क्या हो जाएगा ये, टू इंडल्ज इन द डेंजर, कि अगर किसी खतरे के काम में आप बढ़ रहे हो तो उसके लिए फ्रेजल वर्ब यूज होती है टू बेल द कैट। नेक्स्ट देखिए पुल द वूल ओवर समवन साइड, 2 फ्रेजल वर्ब आई थी। सेकंड ईयर पुल द वूल सम ओवर समवन साइड, पुल द वूल, वूल मतलब ऊन, ओवर समवन साइड किसी की आंखों पे पट्टी बांधना। और आप अगर किसी की आंखों पे पट्टी बांध रहे हो तो क्या कर रहे हो, झूठ बोल करके उसे हरा रहे हो, ठीक है। तो किसी को हराना झूठ बोल करके उसे क्या बोलते हैं, पुल द वूल ओवर समवन साइड। नेक्स्ट देख लीजिए, नेक्स्ट क्या था, नेक्स्ट था हमारा भाई वन वर्ड सब्स्टिट्यूट, प्लेस वेयर एरोप्लेन्स आर कैप्ट। अगर आपको नहीं पता है तो मैंने लास्ट वीडियोज में बता चुका हूँ कि जहाँ एरोप्लेन्स खड़े करे जाते हैं उसे बोलते हैं भाई हैंगर। हैंगर वो नहीं जिस पे कपड़े टांगते हो, हैंगर होती है वो जगह जहाँ पर एरोप्लेन हमारे खड़े किए जाते हैं। बागी मूवी में सबसे स्टार्टिंग में ही आता है, बागी मूवी में जब टाइगर श्रॉफ भाग रहा था तो क्या था, कहाँ गया था वो उस मूवी में, आपको ये भी नहीं पता होगा। तो भाई मूवी को अपने पढ़ाई के लिए देखा करो, ना कि लड़ाई के लिए। तो हैंगर ये हमारा जगह है जहाँ पर एरोप्लेन को कैप्ट किया जाता है, उसमें आता है कि हैंगर। नेक्स्ट देखिए हमारे और क्या है, ठीक है जी। तो हमारे 11 क्वेश्चन हो चुके हैं और बाकी के जल्दी से देखिए। 12th क्वेश्चन क्या है, देखो, वी सैट ऑन द फ्लोर टू ईट डिनर एंड ही, इसमें बताना है, इसमें जो वर्ड रखा है ब्रैकेट में, और ये 2 क्वेश्चन थे हमारे, इनमें ये बताना है कि इनकी जगह पे क्या वर्ड आएगा जिससे ये अच्छे से अपना मीनिंग कंप्लीट कर रहे होंगे, मीन्स ग्रामेटिकली एरर है भी इसमें कहीं ना कहीं, वो देखना है। वी सैट, तो भाई एक चीज़ तो जब भी आप एरर कर रहे हो तो सबसे पहले स्टार्टिंग से ये देखते हुए चलता है बेटा हम कि टेंस जो है हमारा कैसा है, मीन्स फ्यूचर है, प्रेजेंट है, या फिर हमारा पास्ट में वो पहुंच चुका है। देखो वी सैट, सैट हमारा वर्ब की सेकंड फॉर्म दिख गई, आपको पता चल गया कि भाई यहाँ ये पास्ट में है, तो फिर यही रखते हुए चलना ना, वी सैट पास्ट ऑन द पास्ट, ऐसे ऐसे रखना दिमाग में। वी सैट ऑन द फ्लोर टू ईट डिनर, कि हम फ्लोर पे बैठे डिनर करने के लिए। एंड ही अप्रिसिएट, अप्रिसिएट क्या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, और जब पास्ट में चल रहा तो क्या जाएगा यहाँ पर, अप्रिसिएटेड, अप्रिशिएटेड। तो भाई टेंस का बहुत एरर आता है। ही सैट ऑन द फ्लोर, ओ सॉरी, वी सैट ऑन द फ्लोर टू ईट डिनर एंड ही अप्रिशिएटेड फ्रेश फूड बाय माय मदर सर्व्ड, मतलब कि हम फ्लोर पर बैठे डिनर के लिए और उसने क्या कहा, उसने तारीफ की किसकी, फ्रेश फूड की, जो मेरी माता के द्वारा हमें सर्व किया गया, मीन्स हमें दिया गया था। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अप्रिशिएटेड। नेक्स्ट देखिए जल्दी से, वी सैट देयर एंजॉय द व्यू, वी सैट देयर, अगर ये यहाँ पर किसी कंजक्शन से जुड़ रहा होता तो भाई एंजॉय की जगह एंजॉयड आ जाता, लेकिन यहाँ पर एंजॉयड नहीं आएगा। तब यहाँ टेंस देखकर चल रहे हो, क्योंकि यहाँ पर ना तो कोमा है ना हमारा कंजक्शन है, तो ये हमारा जीरंड का रूप ले लेगा एकदम से, और क्या बन जाएगा ये, एंजॉयिंग द व्यू, कि हम वी सैट देयर एंजॉयिंग द व्यू, कि हम वहाँ पर बैठे थे और क्या कर रहे थे, नज़ारे का आनंद ले रहे थे, ठीक है। आइए नेक्स्ट, लाइफ इज नेवर मीन टू बी, ये हमारा किसी और शिफ्ट में वो होता है PQRS, ठीक है, इसमें ABC के रूप में दिया था, लेकिन लाइफ इज नेवर मीन टू, टू के बाद बी, देखो कितना इजी है भाई, इसे तो लड्डू से तो अंदर नहीं देखो, देखो लाइफ इज नेवर मीन टू बी, टू के बाद एकदम क्या था, बी, क्योंकि टू भी क्या हो जाएगा हमारा इन्फिनिटिव बन जाएगा। लाइफ इज नेवर मीन टू बी इजी, कि जिंदगी कभी भी हमारी आसान नहीं है, स्पेशली इफ यू, स्पेशली इफ यू, यू कंट्री, नो, यू के साथ कंट्री कभी नहीं आ सकता, दोनों नाम है, दोनों सब्जेक्ट हैं। यू लिव वर्ब आगे देखो, इफ यू लिव इन अ डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया, कि भाई ज़िंदगी कभी भी आसान नहीं है अगर तुम कहाँ जी रहे हो, एक डेवलपिंग कंट्री में, जैसे कि हमारा भारत है। तो हमारा भारत एक डेवलपिंग कंट्री है और आप उसमें जी रहे हो तो लाइफ आसान नहीं है, इसलिए भाई मेहनत करो, जल्दी से नंबर लाना है आपकी बार। तो ये क्या हो जाएगा इसका, BCA ऑप्शन, क्या करेक्ट, BCA, ठीक है। नेक्स्ट देखो, देखते ही टिक करना है, सन इज अ, ये हमारे 2 वर्ड थे, स्लैश लगा हुआ है, बताना है एप्रोप्रिएट ए है या बी है। परफेक्ट स्फीयर ऑफ हॉट प्लाज्मा, की सन क्या है, परफेक्ट स्फीयर है हॉट प्लाज्मा का, मीन्स गर्म एक गुल्ले का, ओ सॉरी गर्म प्लाज्मा का एक गोल स्फीयर है। तो क्या है, नियर, नियरली, नियरली क्या होता है, एडवर्ब, तो वर्ब को कौन फॉलो करेगा, एडवर्ब, तो भाई से तो मुझे तो लगता नहीं, समझाने की जरूरत और बाकी रह चुकी है, LY से पता लगा दिया होगा आपने, एडवर्ब है तो सन इज नियरली परफेक्ट स्फीयर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए एक स्पेलिंग एरर जो हमारा, देखिए जल्दी से रुक जाइए भाई, कमीशन, कमीशन क्या है, कमीशन का स्पेलिंग एरर, 2 बार M 2 बार S, कमीशन, कमीशन में कितना कमीशन लेते हो, जल्दी जल्दी से 2 बार आप निकालते हो कि कम तो नहीं दे दिए, तो फिर ये याद रखना 2 बार M 2 बार S, ठीक है। देखो कितनी जल्दी हो चुका है हमारा।
अब तक देखिए 16 क्वेश्चन हमारे पूरे हो चुके हैं और बाकी क्वेश्चन जल्दी देख लीजिए। ही विल बी देयर एग्जैक्ट फिल इन द ब्लैंक्स में क्या पूछा है, प्रपोजिशन पूछी है। प्रपोजिशन के ऑप्शन ये हमारे 4 दिए हुए हैं। और जब मैंने बताया था हमारी प्रपोजिशन की वीडियो में, जब एग्जैक्ट टाइम की बात चलती है तो ना तो ऑन आता है, ना अबाउट आता है, ना आफ्टर आता है। एग्जैक्ट टाइम किससे डिनोट होता है, एट से। तो क्या जाएगा, ही विल बी देयर एट 5 o'clock। जल्दी से देख लीजिए, फर्स्ट ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, आई वांट दैट अम्ब्रेला विच आई बॉट लास्ट वीक, कि मुझे वो है छाता चाहिए जो मैं लास्ट वीक लेकर आया था। आर्टिकल से बताना है। देखो यहाँ पर गलती कहाँ करते हैं, अम्ब्रेला यू से देखेंगे कि वोवेल है और वोवेल के साथ आप एन का यूज़ कर देंगे। लेकिन देखो यहाँ पर शर्त रखी गई है कि विच आई बोट लास्ट वीक, कि मैंने जो लास्ट वीक खरीदा था। तो भाई यहाँ पर एन लगा के हम कर देंगे द, क्योंकि यह आता हमारा डेफिनेट आर्टिकल, मीन्स किसी निश्चित चीज़ की बात चल रही है। हाँ, यहाँ उसी निश्चित छाती की बात चल रही है जो वह लास्ट वीक लेकर आया था, तो इसलिए यहाँ एन ना करके द आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा है, ये हमारी 3 वोकैब थी जो कि हमारा 5 क्वेश्चंस का वो आता है, क्या बोलते हैं उसको, अनसीन पैसेज मीन्स कॉम्प्रिहेंशन। उसमें आते हैं हमारे 5 क्वेश्चन। तो उसमें से 3 हमारी ये वोकैब जो मीन्स अलग अलग शिफ्ट की हैं, और जो क्वेश्चंस उसमें से छांट करके लिखने थे वो मैंने PDF ग्रुप में डाल दिए। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करिए, वहाँ पर देख लीजिए। बाकी का मैंने वो है खुद अपने हाथ से राइट डाउन करके मीन्स PDF बना करके डाल दिया है। जो उसका वो था वोकैबुलरी वो मैं लेकर आया हूँ। लेबर, ये था हमारा एक लेबर। और भाई लेबर मैंने बताया था, मैं बोलता रहता हूँ कि लेबर करिए, लेबर करिए। लेबर मीन्स मेहनत, तो ये होता वर्क या फिर मेहनत, हार्ड वर्क, ठीक है। तो ये होता हमारा लेबर। नेक्स्ट है एबोलिश। एबोलिश क्या होता है, एबोलिश का आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है, जल्दी से। नेक्स्ट देखो फैटल। फैटल क्या होता है, फैटल होता है हमारा डेडली, ठीक है। जैसे कोई एक्सीडेंट हो गया, आपने बोला डेंजरस एक्सीडेंट, ठीक है, मीन्स वो एक्सीडेंट डेंजरस था, मीन्स उसमें लोगों की जान नहीं गई लेकिन खतरनाक था। लेकिन अगर किसी एक्सीडेंट में किसी की जान चली जाती है तो उसे बोलेंगे हम फैटल एक्सीडेंट, मीन्स डेडली एक्सीडेंट, कि उसमें मर गया है कोई, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फैटल। देखो कितनी जल्दी से हमने वोकैबुलरी सारी कर ली है। नेक्स्ट देखिए, आई नो हिम, ये बनाया था हमारा पैसिव। तो भाई इसे तो मैं आपको ना ही बताऊं तो भी मेरी गलती बैठेगी कहीं ना कहीं अगर मैं होमवर्क भी दूं, क्योंकि ये आप गलत जरूर कर दोगे एग्जाम में, तो इसलिए देख ही लीजिए। आई नो हिम, इसका पैसिव बनाना है, ठीक है। तो क्या होता है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक। हिम का सब्जेक्टिव केस ही, ठीक है। आई का मी, बीच में क्या आएगा, आपने पढ़ा होगा कि पैसिव में बाय आता है। तो यहाँ पर आप क्या बोलोगे कि नो है, प्रेजेंट में है, तो ही इज नोन बाय मी, कि वह मेरे द्वारा जाना जाता है। और भाई इंग्लिश कहती है कि अगर वो तुम्हारे द्वारा जाना जाता है तो मीन्स आपके नाम से जाना जाता है, आपके कर्मों से जाना जाता है तो मीन्स आपके कर्मों से नहीं जाना जाता, आप बस उसे जानते हो। तो ये भाई यहाँ पर टू फॉलो करता है। ये एकदम 1 नंबर किसी भी एग्जाम में पक्का करने के लिए जल्दी से देख लीजिए इसे। ही इज नोन टू मी आता है, नोन के साथ हमेशा पैसिव में टू आता है, टू आता है, टू आता है। अब आइए अपने GS के पोर्शन पे। देखिए हमने कितनी जल्दी हमारा 5-6 और सॉरी मुश्किल से 8-9 मिनट लगे होंगे, जो हमारा इंग्लिश का पोर्शन हमारा 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अब आइए, तो आइए हम चलते हैं GS के अगले पोर्शन पर। जो अभी आपको प्रिंसिपल ने बताया होगा कि अभी इंग्लिश उन्होंने आपका पोर्शन कराया था इंग्लिश वाला, और इंग्लिश के बाद हमेशा आपको पेपर में मैथ और रीजनिंग देखने को मिलती है। तो अब मैं GS आपके लिए पहले इसलिए लेकर आया हूं ताकि आपको पता चल सके कि आपको पेपर में बैठकर सबसे पहले क्या सोल्व करना है। अगर मेरी समझ से करें तो आपको GS और इंग्लिश ही पहले करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप जो मतलब जिस सब्जेक्ट में आप स्कोर कर सकते हैं वो स्कोर यही कर सकते हैं कि GS में और इंग्लिश में। उसके बाद जब इनसे फ्री हो जाएंगे आप, तो आप अपना फुल कॉन्सेंट्रेशन मैथ पर और रीजनिंग पर कर पाएंगे। तो ये जो क्वेश्चन है ये पिछले SSC के CHSL पेपर में आ चुके हैं, और अलग अलग सेटों में अलग अलग तरह की GS पूछी गई है। और जो जिस सेट को हमने देखा है, जिस सेट का हमने एग्जाम दिया है, उसमें ये क्वेश्चन आए हुए हैं। तो आप देखते हैं कि आपने क्वेश्चन देखे हैं या नहीं। पहला क्वेश्चन है, किसी कंपनी की प्रतिस्पर्धात्मक में, ये फिल इन द ब्लैंक्स है, से सुधार किया जा सकता है, यानी कि प्रतिस्पर्धात्मक होती है कि कंपटीशन इस तरीके से होता है, ठीक है। तो इसमें जो फिल इन द ब्लैंक्स है, आपको ऑप्शन में 4 ऑप्शन दिए होंगे, लेकिन इसका जो आंसर होगा, पहले इस बात को समझिए कि जो कंपनी की प्रतिस्पर्धात्मकता है या उसकी जो कंपटीशन है कि वो अपना लेवल कैसे उठाए, या मतलब किस प्रकार से अपना प्रोग्रेस करे। तो इससे सबसे पहले जो आपको मिलेगा वो होगा ग्राहकों की आवश्यकताओं को समझना और पूरा करना, ठीक है, समझना और पूरा
करना। अगर आपको पता होगा कि ग्राहक की क्या आवश्यकता है, क्या अगर आवश्यकता को पता चल जाएगा तो आप उनको पूरा करोगे, इसलिए लोग आपके साथ काम करेंगे। ठीक है, अगला आता है डेफिसिट फाइनेंसिंग का क्या अर्थ होता है। डेफिसिट फाइनेंसिंग का अर्थ होता है यदि हम किसी प्रकार की बैंक से ऋण लेते हैं, ज्यादातर किससे, भारतीय रिजर्व बैंक से, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, भारतीय रिजर्व बैंक। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक। अगला क्वेश्चन है किसकी जानकारी अशोक के शिलालेखों से हमें मिलती है। तो जो सबसे पहले मिलती है जीवन वृत्त की। ठीक है, जीवन वृत्त की। और दूसरी आंतरिक नीति की, आंतरिक नीति। और तीसरी मिलती है हमको विदेश नीति। इन तीनों प्रकार की नीतियों का ज्ञान जो मिलता है हमें अशोक के शिलालेखों से मिलता है, ये मैंने आपको बता दिया। अब अगला क्वेश्चन आता है कि गुजरात का जो बहादुर शाह शासक था वो किसके साथ युद्ध में करता हुआ मारा गया। तो आपको बता दूं कि जो बहादुर शाह मारा गया था पुर्तगालियों के साथ युद्ध करता हुआ मारा गया था। ये आपका आंसर राइट हो जाएगा, सही है। अब अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी के किस भाग में निकल व लोहे की प्रचुरता होती है, यानी कि सबसे अधिक पाया जाता है। जैसे आपको सीआर पढ़ा होगा, उसमें सिलिका और एल्यूमिनियम की होती है सीमा में। और निकल जो होता है, निकल किससे करते हैं, एनआई से करते हैं। और लोहा जो होता है वो एफई से होता है, तो इसका क्या हो जाता है, निफे। तो निफे में निकल और लोहे की प्रचुरता पाई जाती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, निफे हो जाएगा। और अगला है कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक है, मतलब कहाँ से कहाँ तक इसका क्षेत्रफल है। तो आपने एक देखा होगा दमन और दीव, नाम सुना होगा आपने, दमन और दीव। तो जो कोंकण तट का विस्तार है वो दमन से गोवा तक है। कहाँ तक है, दमन से गोवा तक। ये आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया। और आपका है कुचिपुड़ी कहाँ का लोक नृत्य है। तो कुचिपुड़ी कहाँ का लोक नृत्य है, ये है आंध्र प्रदेश का। ठीक है, आंध्र प्रदेश का। देखिए हर एक आपको कोई भी साइड देखने को मिलेगा तो उसमें एक ना एक लोक नृत्य आपसे जरूर पूछा जाएगा। इस साइड में कुचिपुड़ी पूछा है, किसी में कथकली पूछा है, किसी में भरतनाट्यम पूछा है। तो अब ये क्वेश्चन आपके 7 क्वेश्चन ये हो गए, 25 क्वेश्चन आपको करने हैं। तो आगे चलते हैं अगले 25 क्वेश्चनों की ओर। आइए बढ़ते हैं आप अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है चीन की सीमा रेखा सबसे लंबी किसके साथ लगती है। तो किसके साथ लगती है, मंगोलिया के साथ लगती है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन पिछले एग्जाम के आए हुए क्वेश्चन है। कभी आप सोचेंगे ये पीडीएफ है किसी चीज की बनाई हुई है, ये क्वेश्चन पहले आ चुके हैं। ज्वलन ताप सबसे कम किसका होता है, तो आपको पता होगा सबसे कम किसका होता है, वो होता है हमारे पेट्रोल का। संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो होती है वो किस अनुच्छेद में पाई जाती है, वो पाई जाती है हमारे 368 में। ठीक है, कौन से भाग में केंद्र शासित प्रदेशों की चर्चा मिलती है। तो कौन सा भाग है हमारा, वो भाग 8 है। जैसे संविधान में हमारे तुम्हें पता है कि 22 भाग हैं, तो भाग 8 में हमारे केंद्रीय प्रदेशों की चर्चा मिलती है। सिंचाई का परिवहन के लिए सिंधु नदी का भारत में कितना % जल उपयोग के लिए मिलता है। तो कितना मिलता है आपको पता होगा, 20%। ठीक है, पुरुषों में लिंग गुणसूत्र किस जोड़े को दर्शाता है। तो किसको दर्शाता है, XY को दर्शाता है। और जो महिला को दर्शाता है वो क्या दर्शाता है, XX। ठीक है, राजस्थान की मरुगंगा हम किसको कहते हैं, राजस्थान की मरुगंगा कहते हैं हम इंदिरा गांधी नहर को। किसको कहते हैं, इंदिरा गांधी नहर को। ठीक है, अगला है उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में, ये फिल इन द ब्लैंक्स है, इसमें बताया जाता है क्या होता है। तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में प्रचुर मात्रा में वर्षा होती है, प्रचुर मात्रा में वर्षा होती है। ठीक है, वर्षा होती है। अब क्या है, वर्षा वन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है। तो कहाँ पर है, जोहर, ये कहाँ पड़ता है, ये असम में पड़ता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है रेगिस्तान का किंग किस वृक्ष को कहते हैं। तो रेगिस्तान का वृक्ष किंग हम किसको कहते हैं, वो कहते हैं खेजड़ी को। जो खेजड़ी वृक्ष होता है उसको रेगिस्तान का हम किंग कहते हैं। खेजड़ी को हम राजस्थान का किंग कहते हैं। खेजड़ी को हम राजस्थान का किंग इसलिए कहते हैं क्योंकि वहां पर पानी की कमी होती है, लेकिन ये पानी की कमी होने के बावजूद भी अपने आप ही फलता फूलता रहता है, तो इसलिए हम राजस्थान का इसे किंग कहते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दास कैपिटल के लेखक कौन है। तो दास कैपिटल के लेखक आपने पढ़ा होगा, दास कैपिटल के लेखक कार्ल मार्क्स हैं। ठीक है, कितने क्वेश्चन हो गए, 20 क्वेश्चन हो गए, 4-5 क्वेश्चन और बचे हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चनों की ओर। तो आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चनों की तरफ। तो पहला क्वेश्चन क्या है, जिब्राल्टर जल संधि किसके मध्य है। तो किसके मध्य है, यूरोप और अफ्रीका के मध्य है। यूरोप व अफ्रीका के मध्य क्या है, जिब्राल्टर जल संधि है। अगला क्वेश्चन था जापान की संसद का नाम क्या। तो जापानी संसद का नाम आपने पढ़ा होगा, क्या नाम है, डायट। क्या कहते हैं, डायट। अगला क्वेश्चन है पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पिछले एग्जाम में आ चुका है और शायद आगे भी जो पोस्टपोन एग्जाम हो चुके हैं उसमें आने की संभावना है। पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 24 अप्रैल को। ठीक है, सूर्य ग्रहण कब होता है। तो सूर्य ग्रहण में कल ही आपको वीडियो में बताया था, क्या होता है, अमावस्या को होता है। ठीक है, अमावस्या का होता है। चंद्रग्रहण कब होता है, पूर्णमासी को होता है। ठीक है, सहायक संधि किसके शासनकाल में शुरू हुई। सहायक संधि तो आपने एक लॉर्ड का नाम सुना होगा,
जरी, क्या नाम है, वेले जरी। तो वेले जरी के शासनकाल में सहायक संधि शुरू हुई थी। अगला क्वेश्चन है रॉबर्ट्स कप किस खेल से संबंधित है? रॉबर्ट्स कप किस खेल से संबंधित है? ये है फुटबॉल से। किससे है? फुटबॉल से। अगला है रॉयटर्स समाचार पत्र किस देश का है? किस देश का है ये ब्रिटेन का है। कहाँ का है ये? ब्रिटेन का। अगला है भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है? तो भूकंप की तीव्रता किससे नापते हैं? रिक्टर स्केल से। किससे नापते हैं? रिक्टर स्केल से। ठीक है, ये थे हमारे जो पिछले एग्जाम में सीएचएसएल के पेपर में आए हुए जीएस के क्वेश्चन थे। 25 क्वेश्चन थे और इसमें से सारे हमने सॉल्व करा दिए हैं। और जो हमारी ये वीडियो देख रहे हैं तो आप इसमें देख भी रहे होंगे कि जो हमने पढ़ाया है, जो हमने आपको वीडियो में सिखाया है, जो बताया है, उसमें से कितने क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे या मिले हैं। तो आप लगातार अगर चैनल पर नए हैं तो वीडियो को देखते रहें। कल आपको या अगली जो वीडियो मिलेगी आपको रीजनिंग और मैथ की मिलेगी, जो सोल्व कराई जाएगी, जो प्रीवियस पेपर पिछले साल का है। तो धन्यवाद, नमस्कार।